अगर आपको लगता है कि घर पर सॉफ्ट चीज़ी और बेकरी स्टाइल पिज़्ज़ा बनाना मुश्किल है, तो आज की ये नो नीड होल व्हीट पिज़्ज़ा की सबसे आसान रेसिपी आपको मैं बताने वाली हूँ। इसमें ना तो घंटों तक डो गूंदने की ज़रूरत है और ना ही कोई मुश्किल टेक्निक। बस सभी इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कीजिए, थोड़ा इंतज़ार कीजिए और तैयार हो जाएगा एकदम सॉफ्ट, फ्लफी और क्रिस्पी पिज़्ज़ा। सबसे पहले एक बड़े बाउल में होल व्हीट फ्लोर, बेकिंग पाउडर, शुगर, सॉल्ट और ऑलिव ऑयल डालें। इन्हें अच्छे से मिक्स कर ले। इसके बाद इसमें दही डालते हुए चम्मच या स्पैचुला की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर ले। दही पिज्जा को नेचुरली सॉफ्ट, फ्लफी बनाता है और हल्का सा टैंगी फ्लेवर देकर उसका टेस्ट और भी डिलीशियस बना देता है। हम यहाँ पर इंस्टेंट ईस्ट का यूज नहीं कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे दही की जरूरत हमें ज्यादा की रहेगी बेकिंग पाउडर को एक्टिवेट करने के लिए। यहाँ पर आपको डव को बिल्कुल भी नीड नहीं करना है। सभी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स करें जब तक बैटर पोर कंसिस्टेंसी का ना हो जाए। यही इस रेसिपी की सबसे बड़ी खासियत है। अब इस डव को ना तो आपको फर्म करना है और ना ही रेस्ट करने के लिए छोड़ना है। अब देखिए, यहाँ पर हमारा डो भी तैयार हो चुका है। इसकी कंसिस्टेंसी ना ज्यादा गाढ़ी है और ना ही ज्यादा पतली, बल्कि बिल्कुल परफेक्ट पोरिंग कंसिस्टेंसी की है। आप देख सकते हैं जैसे ही मैं इसे गिरा रही हूँ, ये एक स्मूथ और कंटिन्यूसली रिबिन की तरह नीचे गिर रहा है। इसी तरह का बैटर हमें तैयार करके लेना है, जिससे हमारा पिज्जा बेस अच्छे से बेक होगा और फ्लफी बनेगा। अब अगला इजी स्टेप करना है। एक बड़ा पैन या तवा ले ले और फ्लेम को बिल्कुल लो रखें। अब इसमें लगभग 1 छोटी चम्मच ऑयल डाल देंगे। ज़्यादा ऑयल की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप ज़्यादा ऑयल डाल देंगे तो बेस पूरी की तरह फूल जाएगा। बस थोड़ा सा ही काफ़ी है। फिर ऑयल को पूरे पैन पर अच्छी तरह से स्प्रेड करके उसे इवनली ग्रेस कर लेना है, जिससे बेस आसानी से बेक हो जाए। यकीन मानिए, ये तरीका इतना आसान है कि जब भी आपका पिज्जा खाने का मन करेगा, आप बिना किसी झंझट के इसे कुछ ही मिनटों में बनाकर तैयार कर पाएंगे। और सबसे अच्छी बात यह है कि टेस्ट के साथ आपको बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ेगा। अब कई बार क्या होता है, जल्दी के चक्कर में हम ब्रेड से शॉर्टकट पिज्जा बना लेते हैं, लेकिन उसका टेक्सचर और टेस्ट बिल्कुल भी असली पिज्जा जैसा नहीं आता। लेकिन इस रेसिपी के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। टेस्ट में भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा और इसके लुक में भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं रहेगा। अब तैयार पिज्जा बैटर को पैन में डाल देंगे और चम्मच या स्पैचुला की मदद से इसे पूरे पैन में धीरे धीरे इवनली स्प्रेड कर दें। बिल्कुल वैसे ही जैसे चीले बनाते समय हम फैलाते हैं, लेकिन यहाँ इसकी थिकनेस थोड़ी मोटी रखनी है, क्योंकि हमें पिज्जा बेस को सॉफ्ट, फ्लफी और एयरी बनाना है, ताकि पूरे पिज्जा बेस की थिकनेस हर तरफ से एक जैसी रहे। इसके बाद पैन को लिड से ढक दे और लो फ्लेम पर 2 से 3 मिनट तक पकने दे। हमें इसे सिर्फ नीचे से लाइटली कुक करना है, ज्यादा गोल्डन या क्रिस्पी नहीं करना है, क्योंकि इसे हमें आगे भी पकाना है। लगभग 2-3 मिनट बाद धीरे से लीड हटाकर चेक करें। आप देखेंगे कि हमारा पिज्जा बेस एकदम सॉफ्ट, फ्लफी और बढ़िया तरीके से नीचे की तरफ से कुक हो चुका है। जब ये अच्छे से सेट हो जाएगा तो ऊपर की सरफेस पर भी बिल्कुल भी मॉइस्चर या वेटनेस नहीं रहेगा। इसे चेक करने का एक और आसान तरीका है, पैन को हल्का सा शेक करके देखें। अगर आपको हल्की क्रिस्पी साउंड सुनाई देना तो समझ जाइए कि बेस बिल्कुल परफेक्टली तैयार हो चुका है। आपको ये आवाज़ सुनाई दे रही है ना? जैसे ही मैं इस पैन को शेक कर रही हूँ, इसकी आवाज़ देखिए कितनी क्रिस्पी और करारी आ रही है। अब यहाँ पर गैस फ्लेम को ऑफ कर दे। इस स्टेज पर एक प्लेट या थाली ले ले और उसकी मदद से पिज्जा बेस को आराम से फ्लिप कर दे। आप देख सकते हैं कि हमारा पिज्जा बेस नीचे से कितना खूबसूरत और गोल्डन, फ्लफी और परफेक्टली कुक हुआ है। इसका टेक्सचर और टेस्ट भी बिल्कुल मार्केट स्टाइल पिज्जा जैसा आने वाला है। अब इसी बेस को दोबारा कुक साइड ऊपर और अनकुक साइड नीचे रखते हुए उसी पैन में वापस रख दे। ध्यान रखिए कि इस समय गैस बंद ही रहे, क्योंकि अब हम इसके ऊपर टॉपिंग लगाने वाले हैं, जिससे पिज्जा और भी टेस्टी बनने वाला है। अब सबसे पहले पिज्जा बेस के ऊपर पिज्जा सॉस को अच्छी तरह से इवनली स्प्रेड कर ले। अगर आपके पास पिज्जा सॉस नहीं है तो बिल्कुल चिंता मत कीजिए। आप टोमेटो केचप में थोड़ा सा ऑर्गेनो, मिक्स हर्ब्स और चिली फ्लेक्स मिलाकर भी एक बढ़िया इंस्टेंट पिज्जा सॉस तैयार कर सकते हैं। चाहे तो थोड़ा सेजवान सॉस भी डाल सकते हैं, इससे पिज्जा का टेस्ट और भी मजेदार हो जाएगा। ऊपर से ग्रेटेड मोज़रेला चीज डाल दे। अगर आपके पास मोज़रेला चीज नहीं है तो प्रोसेसिंग चीज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चीज की क्वांटिटी आप अपनी पसंद के अनुसार कम या ज्यादा रख सकते हैं, क्योंकि एक्स्ट्रा चीज़ी पिज्जा तो लगभग हर किसी का फेवरेट होता है। जैसे जैसे चीज मिल्ट होगा ना, आपका पिज्जा और भी क्रीमी, चीजी और डिलीशियस बन जाएगा। अब अपनी पसंद की टॉपिंग जैसे ओनियन, कैप्सिकम, स्वीट कॉर्न या कोई भी वेजेस इवनली स्प्रेड कर दे। इसके ऊपर थोड़ा सा मोज़रेला चीज डाल दे और आखिर में ऑर्गेनो, मिक्स हर्ब्स और चिली फ्लेक्स स्प्रिंकल कर दे। चाहे तो थोड़ा सा ऑलिव ऑयल भी ड्रिजल कर सकते हैं। इससे पिज्जा को ब्यूटीफुल गोल्डन कलर मिलेगा, क्रस्ट क्रिस्पी बनेगा, टॉपिंग जूसी रहेगी
और चीज़ भी परफेक्टली मेल्ट होकर हल्की सी गोल्डन हो जाएगी। अब गैस को लो फ्लेम पर ऑन करें, पैन को लीड से कवर करें और 2-3 मिनट तक या चीज़ के पूरे तरह से मेल्ट होने तक बेक करें। जैसे ही चीज़ अच्छे से मेल्ट हो जाए, बस 2-3 मिनट बाद आपका पिज़्ज़ा एकदम हॉट, चीज़ी और सर्व करने के लिए तैयार हो जाएगा। तो लीजिए, सिर्फ 2-3 मिनट में हमारा पिज़्ज़ा तैयार है। इसे देखकर कोई भी यकीन नहीं करेगा कि ये होममेड पिज़्ज़ा है। इसका टेस्ट, टेक्सचर और चीज़ी पूल बिल्कुल मार्केट स्टाइल पिज़्ज़ा जैसा है। अब पिज़्ज़ा को 2-3 मिनट तक रेस्ट करने दें एंड देन लेट्स डिग इन। फिर इसे स्लाइस में काटें। जैसे ही आप पहला स्लाइस उठाएंगे तो आपको चीज़ी पूल देखने को मिलेगा। एक बार इसे ट्राई करेंगे तो बाहर से पिज़्ज़ा ऑर्डर करना शायद ही भूल जाएंगे, क्योंकि ये 100% होल व्हीट, नो ईस्ट, नो नीड, सुपर इजी और बेहद डिलीशियस पिज़्ज़ा बनने वाला है।